नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। आरएसएस के इंटरनल सर्वे के अनुसार इस बार एग्जिट पोल के बनिस्बत बिहार में जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी 80 से ज्यादा सीटें जीत रही है। अगर हम पिछले विधानसभा 2020 की बात करें तो जदयू ने सिर्फ और सिर्फ 43 सीटें जीती थी। आखिर जदयू में इतना उछाल सीटों को लेकर कैसे आया, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के सीनियर रिपोर्टर अंकित कुशवाहा, जो बताएंगे कि जिन्होंने बिहार के जिलों में घूमकर चुनाव के दौरान रिपोर्टिंग की है और विस्तार से बताएंगे कि आखिर इतना उछाल कैसे आया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा अली जी। 2020 विधानसभा चुनाव में जो जेडीयू की 43 सीटों पे जीत हुई थी जी, उसके हिसाब से 2025 विधानसभा चुनाव में जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है जी, वो 80 से 85 सीट का जीतने का अनुमान है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि मैं जब समस्त बिहार में घूम रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, तो उसमें शाहाबाद का क्षेत्र हो गया, दक्षिण बिहार की ओर जो औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद समेत आप चल जाइए उधर सीमांचल के क्षेत्रों में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मोतिहारी, ये सब तमाम जिलों में जब मैं घुमा तो एक जगह मैं रिपोर्टिंग कर रहा था मोतिहारी में रिपोर्टिंग करने के दौरान मैं एक गांव में जब गया तो एक पति पत्नी खेत में धान काट रहे थे जी। उस दौरान उनसे जब मैं बात किया तो उनके जो पति थे, जो व्यक्ति थे, मैं उनसे पूछा कि इस बार विधानसभा चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दा के तहत आप वोट करेंगे और किस दल को, किस पार्टी को वोट करेंगे। तो उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में ललटेन को मतलब राजद को वोट करेंगे और कुछ ही दूरी पे 10 से 15 फीट की दूरी पे उनकी पत्नी वो भी धान काट रही थी। जब मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि इस विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट करेंगे जी, तो उनका लफ्ज सुनिएगा क्या था जी। बिल्कुल हूबहू यही लफ्ज था कि घर में पिटाएम तो पिटाएम जी, लेकिन वोट इस बार हम तीरे के देम। बिल्कुल, ये शब्द का मतलब ये हुआ कि तीरे के देम, इसका मतलब क्या कि वो बोल रही है कि इस बार घर में अगर मेरे जो हस्बैंड है या घर में लोग जो हैं हमको मारे तो मारे, पिटाएंगे तो पिटाएंगे, लेकिन हम नीतीश कुमार के जेडीयू को ही वोट करेंगे जी। अब ऐसा क्यों कह रही है बिहार की महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं ये बात बोली हैं कि इस बार तीर को वोट करेंगे या मतलब कि जेडीयू को वोट करेंगे जी। बिल्कुल, इसका मेन रीजन ये है कि नीतीश कुमार के द्वारा चुनाव से पहले दुर्गा पूजा के दरमियान जो 10,000 रुपया जो हर महिलाओं के खातों में 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया नीतीश कुमार ने भेजने का काम किया था। और इसके अलावा उन्होंने बताया था कि ये 10,000 रुपया अभी शुरुआत है, इसके बाद चुनाव के बाद हर महिलाओं को रोजी रोजगार के लिए हम 2 लाख रुपया उनके खाता में डालेंगे। इससे महिलाएं में जो उत्साह है कि एक तो दुर्गा पूजा के समय पैसा मिल गया, पैसा मिलने का दुर्गा पूजा उनका अच्छा बीत गया, तो इससे लगा कि 10,000 के अलावा 2 लाख रुपया और मिलेगा। तो नीतीश कुमार का जो ये चुनाव के समय ये 10,000 देना, ये महिलाओं पे घर कर गया कि महिलाएं बोली कि नहीं, ये हमारे लिए सोच रहे हैं, यही पार्टी है जो हमारे लिए सोच रही है 10,000 रुपया दी है। तो ऐसे महिलाएं जो है गोलबंद हो गई बिहार की जी। ये साइलेंट वोटर नीतीश कुमार के पक्ष में गया जी। जैसे कहीं भी जाने के बाद ये पता चल रहा है कि युवा हैं वो एनडीए की तरफ हैं, कुछ युवा जो हैं वो महागठबंधन की तरफ है, लेकिन महिलाएं जो बिहार के समस्त जिलों की महिलाएं हैं वो एकमुश्त होकर बोल रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम वोट नीतीश कुमार को करने जा रहे हैं, एनडीए को करने जा रहे हैं जी। इसका ये पूरा अगर विश्लेषण किया जाए, अगर पूरा चारों तरफ देखा जाए पूरे बिहार में, तो ये सिंपल आपको नजर आएगा कि ये 10,000 वाला फैक्टर काम कर गया बिहार में चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया था महिलाओं के खाते में। ऐसे में पिछले 2020 विधानसभा में नीतीश कुमार जो 43 सीटों पे उनकी पार्टी सिमट गई थी जी, उसका मेन रीजन था अली, आपको हम बताते चले कि उस बार 135 सीटों पे एलजेपी रामविलास की पार्टी, जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो 135 सीटों पे चुनाव लड़ गई थी जहां जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे जी। और ऐसे में वो जेडीयू को तो नुकसान पहुंचाए, साथ ही वो अपना भी खुद का नुकसान इसलिए की क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास मात्र एक सीट पे जीत सुनिश्चित कर पाई थी और वो सीट थी मटिहानी की, जहां से राजकुमार सिंह जी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे जी। तो ऐसे में क्या हुआ कि एलजेपी रामविलास
की पार्टी को तो नुकसान हुआ, साथ में उन्होंने नीतीश कुमार के पार्टी को, जेडीयू को भी भारी भरकम नुकसान पहुंचाया था। जैसा इस बार इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि एनडीए एक मुश्त होकर चुनाव लड़ी, 101 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 सीटों पर लड़ी। 29 सीट दिया गया था एलजेपी रामविलास को, 6 सीट दिया गया था हम जीतन राम मांझी के पार्टी हमको और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। ऐसे में ये देखने को क्या मिला कि जहां पर एलजेपी के कैंडिडेट खड़े थे वहां पर नीतीश कुमार की जेडीयू ने उनको पूर्णतः समर्थन नहीं दिया। इसको इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये 2020 का कसक जेडीयू के लोगों ने निकाला, जो चिराग पासवान ने जेडीयू को क्षति पहुंचाया था और 43 सीटों पे रोक दिया था। तो इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी अच्छा खासा सीट मिलने जा रहा है, जो आपने जिक्र किया शुरू में कि दुगना सीट बिल्कुल प्राप्त कर रही है एग्जिट पोल के अनुसार। अब ये एग्जिट पोल के अनुसार जो 80 से 85 सीट दिखाया जा रहा है, कि कोई एग्जिट पोल में 70 से 80 सीट दिखाया जा रहा है, ये सुनिश्चित हो जाएगी 14 नवंबर वाली कि कितनी सीट जेडीयू जीत रही है और एनडीए के पार्टियां कितनी जीत रही है, महागठबंधन की पार्टी कौन कितनी जीत रही है और सरकार कौन बना रहा है। सभी एग्जिट पोल के अनुसार अभी तक देखने को मिला है कि एनडीए सरकार में पुनः वापसी कर रही है अच्छी खासी सीटों से। आपने जैसा कहा कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया गया, जिसकी वजह से जदयू ने 43 सीटें जीती। क्या सिर्फ यही एक रीजन है या और भी रीजन है जिनके कारण? नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में जो 43 सीट जीती थी जेडीयू, वो तो 80 सीटें इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में 80 सीट जो जीत रही, इसमें सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि जो महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए गए हैं, ये सीधा फैक्टर कर गया है इस बार चुनाव में। और महिलाएं उसी 10,000 रुपए के चलते जो उनके खाते में आया है, और आने वाले समय में जो 2 लाख रुपया चुनाव के बाद देने की घोषणा की थी नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए के मैनिफेस्टो में जो था, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के ध्यान में है कि जीतने के बाद 2 लाख रुपया देगी। इसके लिए महिलाएं एकत्र होकर एक बार एकमुश्त होकर जेडीयू को वोट की, एनडीए को वोट की। मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं लाया, जिनके कारण महिला जो है उनसे बहुत ज्यादा खुश है, उसके कारण उन्होंने वोट दिया, या सिर्फ और सिर्फ ये 10,000 का फैक्टर जो है, जो आपने कहा कि 10,000 महिलाओं के खाते में गया, उसके कारण उन्होंने वोट दिया? नहीं, क्या कारण है? बिल्कुल एक कारण तो ये है कि 10,000 के लिए महिलाओं ने एकमुश्त होकर वोट किया नीतीश कुमार को। लेकिन आप देखेंगे 2005 के से लगातार 2020 के चुनाव तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अभी 2025 में भी मुख्यमंत्री हुए हैं। तो ऐसे में ये देखने को मिला महिलाओं के क्षेत्र में, महिला के पक्ष में नीतीश कुमार ने बहुत बेहतरीन काम किया बिहार में। महिला लड़कियों के मामले में लड़कियों को 50% आरक्षण दिया है नौकरी में बिहार सरकार। इसके अलावा महिला उद्यमी के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया है, जीविका दीदियों को लेकर बिहार में बहुत सारा काम किया है नीतीश कुमार ने। तो ऐसे महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत बेहतरीन काम किया। इस वजह से भी महिलाएं जो है नीतीश कुमार की कोर वोटर रही है, साइलेंट वोटर रही है पहले से। जी तो सुना आपने, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।